हेलो मेरी टेरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टेरो डिवाइन फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, अपनी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की ओर एक क्लींजिंग करना चाहूंगी। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहां से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सकें। वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीडिंग का कि आप लोगों की नजरों में इतना क्यों खटक रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है आप में जो आप लोगों की नजरों में इतना खटक रहे हैं। तो यही आज हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की, एंजल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप में ऐसी कौन सी खूबियां हैं या आप में ऐसी कौन सी खामियां हैं जो लोगों को आपसे हटके बनाती हैं। तो आइए देखते हैं कि आप ऐसा क्या है आपके व्यक्तित्व में जो आप लोगों की नज़रों में खटकते हैं। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताइए, उन्हें गाइड करिए। कि मेरे व्यूअर्स में आखिर ऐसा क्या है जो वो लोगों की नजरों में इतना खटकते हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि उनके अंदर ऐसा क्या है। ओके, ओके, 9 of Wands, Ace of Pentacles, King of Cups, 5 of Wands, Queen of Pentacles, ओके, द हर्मिट। तो बॉटम में गाइस एनर्जी आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने वर्क प्लेस में बहुत मेहनती हैं। आप बहुत मेहनती हैं, अपना कार्य आप पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आप सही रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर वो झूठ, छल, फरेब, ये चीजें मैं आपके व्यक्तित्व के आसपास भी नहीं देख पा रही हूँ। आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं जैसे जो है जैसा है सामने है। अगर किसी से लड़ाई भी करनी है तो सामने पीठ पीछे वार करना जैसे आपकी फितरत में नहीं है। आप सच और झूठ जैसा भी होता है आप स्पष्ट रूप से लोगों के सामने कह देते हैं। उनके मुंह पे बोल देना जो एनर्जी होती है कि आप जो भी व्यक्ति जैसा भी है आप उसके मुंह पे वैसा बोल देते हैं। आपको यहाँ पे मैं एक ऐसी एनर्जी में भी देख पा रही हूँ जो व्यक्ति अपनी परंपराओं से बंधा हुआ है। मतलब जैसे उस व्यक्ति को अपने हिसाब से ही चलना है। उस कि आपने अगर सोच लिया है ये चीज सही है तो बस वो सही है, आपको उसी हिसाब से चलना है। क्योंकि आप में ये चीज सही है कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है।
और जो लोग होते हैं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी बातों में नहीं आते हैं। यहाँ पे मैं एक एनर्जी ये देख पा रही हूँ कि जैसे लोग आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए आते हैं, अपनी बातों में लेने के लिए आते होंगे, आप उनके मैनिपुलेशन में नहीं आते हैं, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता, आपको कोई अपने हिसाब से नहीं चला पाता। जो लोगों का दिमाग होता है ना कि इसको कैसे मूर्ख बनाया जाए, इसको कैसे मूर्ख बना के इससे काम निकलवाया जाए, तो लोगों की वो सोच आप जैसे फेल कर देते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के लोग, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में लोग जो हैं वो आपसे कंपटीशन की भावना रखते होंगे। आपका व्यक्तित्व एक ऐसा शानदार है, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर आप मेल हैं तो आपसे बहुत से अपोजिट जेंडर के व्यक्ति आकर्षित होते होंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो यही चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। आपका जो आकर्षण है, आपका जो ऑरा है, वो मैं यहाँ पे साइन करता हुआ देख पा रही हूँ कि आपका जो ऑरा है वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आपकी जो सादगी है, आपकी जो खूबसूरती है, वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और यही चीज़ जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, ये चीज़ें उन लोगों को बहुत ज़्यादा खटकने वाली होती होंगी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा खटकती होंगी। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वर्क प्लेस पे जैसे ये लोग आपके साथ में कंपटीशन की भावना रखते हैं, आपके लिए जैसे मुसीबतें बढ़ाते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, वर्क प्लेस में या हो सकता है कि जो भी व्यक्ति आपके साथ में कंपटीशन की भावना रखते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत मुसीबतें बढ़ाते होंगे, आपके साथ में बहुत कंपटीशन की भावना रखते हैं। अगर आप तरक्की करते हैं या उनसे आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, या आप उनसे तो ऊपर हैं ही, आपका ऑरा बहुत शानदार है, आप लोगों को प्रभावित करते हैं, आप लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि लोग जब आपके पास अपनी समस्याओं को लेके आते होंगे, लोग आपसे जब किसी भी चीज़ को लेके डिस्कशन करते होंगे, तो आप उन्हें बहुत ही एक नेक सलाह देते होंगे, जो सलाह उनके जीवन के लिए बहुत हितकारी होगी और जिससे वो लोग अपने जीवन में फॉलो करते होंगे, मानते होंगे। तो ये चीज़ भी लोगों की नज़रों में खटकती है कि आप लोगों को गाइडेंस देते हैं और लोग आपकी बात मानते भी हैं। आपको मैं यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ जैसे आपके पास जो चीज़ें दी हुई हैं वो गॉड गिफ्टेड है। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की मदद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को ज्ञान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपको डिवाइन ने दी हो, आपके सिर पे जैसे ताज लगा के डिवाइन ने ऊपर से भेजा हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आप जो भी चाहते हैं आप उसे अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपके अंदर बहुत प्योरिटी देख पा रही हूँ, आप बहुत सच्चे इंसान हो सकते हैं। आपकी यही खूबियाँ आपको और लोगों से अलग बनाती हैं। अगर मैं नंबरों की यहाँ पे बात करूँ तो 9 नंबर की एनर्जी मैं यहाँ पे ज़्यादा देख पा रही हूँ। 9 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर। तो ये नंबर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये नंबर आपके मूलांक भी हो सकते हैं और ये नंबर आपके भाग्यांक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी में देख पा रही हूँ और 9 नंबर की एनर्जी में यहाँ पे ज़्यादा देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों की दिशा या जीवन को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो, जहाँ पे लोग फंस जाते हो और वो आपके पास किसी
अपनी किसी समस्या का समाधान लेने के लिए आते हैं, तो आप उन्हें सही गाइडेंस प्रदान करते हैं, जो गाइडेंस उनके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति आपका सम्मान भी करते हैं, और यही चीज़ें जो आपके बुरा चाहने वाले व्यक्ति हैं, आपके प्रति नफ़रत रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खटकती होगी। वो लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जैसे किसी एक चीज़ में आपको कोई स्टक करके नहीं रख सकता। लोग आपको बाँधने की कोशिश करते हैं, आपकी बुद्धि को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, आपको इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनकी चालों से वाकिफ़ हो जाते हैं। आप अपने ज्ञान की बदौलत उनके चालों से वाकिफ़ हो जाते हैं और लोगों की बातों में नहीं आते हैं। आप जो भी फैसले लेते हैं, जो भी निर्णय करते हैं, वो अपनी बुद्धि के आधार पे करते हैं। तो ये चीज़ें भी लोगों को खटकती होंगी। आप जिस भी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं, आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं और उससे संबंधित जो ग्राफ बनाते हैं, उस संबंधित जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती होगी और उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके साथ होती होगी। सकारात्मक ऊर्जा, ये होता है ना कि जैसी जिसकी सोच होती है वैसी उसको बरकत मिलती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपकी सोच बहुत पॉजिटिव देख पा रही हूँ। आप बहुत मुझे यहाँ पे प्योर इंसान नज़र आ रहे हैं, आप मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति सीधा और सच्चा होता है ना, ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा डिवाइन का हाथ आगे रहता है। तो यही एनर्जी मैं आपके जीवन में देख पा रही हूँ और यही चीज़ें लोगों को खटकती होंगी कि जब वो आपसे इतनी कंपटीशन की भावना रखते हैं, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने हारे और आप सफलता के पायदान चढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से लोग आपसे जलते होंगे, जेलसी की भावना लोगों के अंदर होगी। आप अपने कार्य के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं, आप में जुनून है, पैशन है। तो आप जिस भी कार्य को करने की ठान लेते हैं, वो कार्य आप करके मानते हैं और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होती है, ग्रोथ मिलती है, जो आपके हेटर्स के लिए असहनीय पीड़ा देने वाली होती है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, जाहिर सी बात है, आप अपने अपोजिट जेंडर को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। लोग आपकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत हैंडसम होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ब्यूटीफुल होंगी, जिससे लोग आपके ऑरे से आकर्षित होते हैं, आपकी पर्सनालिटी से आकर्षित होते हैं और आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये चीज़ें भी लोगों के अंदर जलन की भावना पैदा करती हैं कि इस व्यक्ति से इतने लोग अट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, इस व्यक्ति को लोग इतना मान सम्मान कैसे दे सकते हैं, इसको इतना खास कैसे बनाया जा सकता है। उनको ये नहीं पता कि आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप डिवाइन की तरफ से आपको जो सिर पे जो भी मुकुट पहनाया गया है, वो आपको डिवाइन की तरफ से पहनाया गया है। थ्री ऑफ कप्स, वाओ। टू ऑफ कप्स। तो गाइज, डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा आकर्षक व्यक्ति हैं और आपके पास, आप इतने आकर्षक हैं, आपका ऑरा इतना शानदार है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्लो करने वाली है। आपसे बहुत से लोग अट्रैक्ट होते होंगे और आपके जीवन में खींचे चले आते हैं। आप
जहाँ भी जाते होंगे, किसी पार्टी में जाए, किसी ओकेजन में जाए, आप वहाँ की शान हो जाते हैं। लोग आपको बार-बार देखना पसंद करते हैं, लोग आपको मुड़-मुड़ के देखना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि आपके साथ में बिज़नेस को लेके या किसी भी रिलेशनशिप को लेके आपके साथ में वो रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपको कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं, वो आपसे के साथ में करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपके साथ में लव की कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आपके अंदर एक ऐसी ही एनर्जी भी देख पा रही हूँ कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, तो आप उसको उसका कर्मा बैक नहीं करते, आप ये सब डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देते हैं। कुछ परिस्थितियाँ आप अपने जीवन में जो लोग आपका बुरा सोचते हैं, आपका बुरा चाहने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। उनसे रिवेंज ना लेकर ऐसे लोगों से आप रिवेंज ना लेकर ऐसे लोगों को आप डिवाइन पे सरेंडर कर देते हैं और यही खूबियाँ आपको अन्य लोगों से अलग बनाती हैं। आप क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचानने वाले होते हैं। बहुत कौन सा व्यक्ति आपके पास किस इंटेंशन से आ रहा है, वो आपके साथ में कंपटीशन की भावना रखता है या आपके साथ में कंपटीशन करता है या आपका बुरा चाहता है, ऐसे लोगों को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और अच्छे से पहचान कर भी और आप ऐसे लोगों को अच्छे से पहचान कर भी ऐसे लोगों से कोई रिवेंज लेना पसंद नहीं करते। मैं यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे आप ऐसे लोगों से को कोई अहमियत ही नहीं देते अपनी लाइफ में। यहाँ पे मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ जैसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो भी नेगेटिविटी है वो जहाँ से भी आती है वो वहीं पे वो जैसे उसकी ही है, तो तेरा जो नेगेटिविटी है वो तेरे तक ही सीमित रहे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक प्योर आत्मा हूँ और मैं वैसे ही रहूँगी। तो आपको जैसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं। आप जो आपके वेल विशर हैं, आपके जो ट्रू फ्रेंड हैं, आप उनके साथ में रहना पसंद करते हैं, आप उनके साथ में अपनी खुशियों को साझा करना पसंद करते हैं। आपका नॉलेज, आपका ज्ञान आपको इन लोगों से बहुत ऊंचा उठाता है। तो गाइस बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। पता नहीं ये रीडिंग किसके साथ में रेजोनेट हो रही है। तो डेफिनेटली आप इसीलिए आप अपने हेटर्स की नज़रों में खटकने वाले हैं। आपकी ऊर्जा बहुत प्योर है, आप बहुत सकारात्मक हैं और डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो उनको अपने मैनिपुलेशन में लेना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पे हावी होने की कोशिश करती है और आप उनकी ये जो मैनिपुलेशन है इनको तोड़ देते हैं। आप अपने में ही रहना पसंद करते हैं, आप अपनी खुशियों में ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप अकेले रहकर भी खुद को अकेला फील नहीं करते हैं, आप अकेले को भी एंजॉय करते हैं। और आप जब महफिल में होते हैं तो वहाँ के जान होते हैं। तो गाइस इसी के साथ में मैं अपनी आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आप बताइएगा कि ये रीडिंग किस किस के साथ में रेजोनेट हुई है। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।